जाएंगे। भार्या गृह द्वार, भार्या माने स्त्री होती है, पत्नी होती है, वो बेचारी रो धोकर कहाँ रह जाएगी, घर पर। स्त्रियां शमशान घाट पर नहीं जाती, घर पर रो करके अपना चुप हो जाएंगी। जना शमशाने, इस डेड बॉडी को लेकर के, मृतक शरीर को लेकर के लोग कहाँ जाएंगे, शमशान घाट पर। और वहां क्या होगा, देहश्चितायाम, अपने अपने रीजन, अपने अपने मजहब, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार या तो इस शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा, या फिर हमारे मुसलमान भाई क्या करते हैं, जमीन में गड्ढा खोद करके उसी में दबा देते हैं, कहते हैं फला यार सुपुर्दे खाक हो गए, यानी हमेशा के लिए अलविदा। अब आएंगे तो दूसरी शरीर में आएंगे ना, अब इसमें थोड़े आएंगे। तो ये मानव शरीर बार बार मिलने वाली नहीं है। महात्मा समझा रहे हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ। जरा विचार कीजिएगा कि हमारी आपकी नजर में और संत महात्मा की नजर में कितना बड़ा अंतर होता है। ये दुनिया के लोग इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, व्यर्थ और बेकार में पूंजी खत्म कर रहे। लेकिन महात्मा की नजर में कितनी ये दुर्लभ, कितनी ये रेयर, एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन, अति दुर्लभ संयोग है मानव शरीर का पाना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। आगे लिखा है साधक धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधना का एक धाम है, एक बड़ा विचित्र ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर, गुरुद्वारा। दुनिया में लाखों करोड़ों मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे हैं, लेकिन मानव मंदिर के समान कोई मंदिर नहीं। ह्यूमन बॉडी ये टेम्पल ऑफ गॉड आर मॉस्क्यूज, टेम्पल माने मंदिर होता है, मॉस्क्यूज माने मस्जिद होती है। ये भगवान का मंदिर है तो खुदा की मस्जिद है प्रेमियों। और ये मंदिर कैसा है, चलता फिरता। दुनिया में बहुत मंदिर मस्जिद हैं, हाथ जोड़ करके कहो हे मंदिर, हे मस्जिद के देवता भगवान अल्लाह खुदा रब। अरे चलो थोड़ी छाया में, यहाँ बड़ी गर्मी लग रही है, वहां आपकी इबादत करेंगे, पूजा करेंगे। जरा सा वाइब्रेशन हो जाए, हिलने लगे तो मंदिर गिर जाएगा। लेकिन भगवान ने जो ये चलता फिरता मंदिर हमको आपको दिया, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, इस दुनिया में कितने ऐसे लालची हैं। वो तो अच्छा किया भगवान ने रात बना दिया, नए काम करते करते मर जाते, लेकिन सोने के लिए चारपाई पर कतई न जाते। ऐसे भी लालची है, काम करते करते जान भले चली जाए लेकिन नींद हराम कर देते। तो बड़ा कुशल हुआ कि चलो अब 10 बज गया रात्रि का, तो 4 घंटा सोना भी जरूरी है। नहीं सोने के लिए ना जाते, 1 सेकंड के लिए चारपाई पलंग पर ना जाते। तो ये कैसा मंदिर है, चलता फिरता। दूसरी बात, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारे में जाओगे, 1 मूर्ति, 2 मूर्ति, 4 मूर्ति से ज्यादा नहीं आपको मिलेगी। चाहे पत्थर की हो, चाहे कांसी की हो, चाहे तांबे पीतल की हो, चाहे सोने चांदी की हो। लेकिन भगवान ने जो ये मंदिर बना करके हमको आपको दिया, इस मंदिर में तो अनंत ब्रह्मांड की रचना को छुपाया गया है। होल एरेशन इन ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के लिए इशारा है, ना तो देवी देवताओं के शरीर की बात है। यहाँ स्थावर पिंड में और जो शरीर हैं उनके अंदर ये नहीं रचना है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रचना है, उस रचना को मालिक ने केवल और केवल मानव शरीर के अंदर ला करके छुपा दिया, हाइड करके रखा है। होल एरेशन इन ए ह्यूमन बॉडी, अर्थात यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। कौन नहीं इसके अंदर है प्रेमी। लेकिन इस मंदिर मस्जिद को लोग बर्बाद कर रहे हैं। इसमें एक ऐसा रास्ता बना है जो किसी और शरीर में है ही नहीं। देवी देवता मानव शरीर के लिए क्यों तरसते हैं?
अपने घर जाने का, सत्यलोक जाने का, अर्श आजम मुकामे हक अमर लोक को जाने का जो रास्ता है वह केवल एकमात्र मानव शरीर के अंदर बना है। कहाँ वो दरवाजा लगा है? और हमारे महात्माओं ने, फकीरों ने उस दरवाजे का नाम क्या बताया? 10वां द्वार। ये जो 9 दरवाजे हैं, 7 ऊपर और 2 नीचे, ये एक्सटर्नल में यानी बाह्य जगत में, बाहर संसार की तरफ खुलते हैं, लेकिन इंटरनल में, अंतर में एक दरवाजा लगा है, वो उल्टा खुलता है। उस दरवाजे का नाम है 10वां द्वार और वहीं से सीधे अमरलोक सत्यलोक को रास्ता गया है। हमारे शास्त्र में लिखा है, प्रमाण देकर के बता रहा हूं, क्या लिखा है? सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम, और किसी शरीर का नाम नहीं लिया गया। सोपान मानी स्टेयर टू स्टेयर, पौड़ी पौड़ी, सीढ़ी सीढ़ी वो रास्ता। इस मानव शरीर के अंदर से वो रास्ता निकला है, सीधे अमरलोक को गया है। और उसका भेद कौन बताते हैं? महात्मा बताते हैं, हर कोई नहीं बता सकता। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से उसी कुरुक्षेत्र में, जहां पर 700 श्लोकों में गीता का दिव्य ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, बिना संत के चरण शरण में लगे इस जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता है। यो सद्गुरु शरणम गच्छामि ते जनाः सा मे प्रिया। तब दूसरे सूत्र में कहा, मैं आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। हे अर्जुन, जब तक यह जीव संत के चरण शरण में नहीं जाएगा, इनके चरणों पर मत्था टेक करके अंदर का भेद नहीं लेगा, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। एकदम क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है। तो अर्जुन ने एक क्वेश्चन कर दिया, एक प्रश्न कर दिया, कहा प्रभु अगर इतना आप बता रहे हैं तो कृपा करके थोड़ा और समझा दीजिए कि क्या हर किसी को गुरु बनाया जा सकता है? कहा नहीं। कहा तो फिर गुरु कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं, उक्ते क्षयं तते ज्ञानम, ध्यान से सुनिए, उक्ते क्षयं तते ज्ञानम ज्ञानिन अस्तात्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी महात्मा होना चाहिए, शब्द भेदी महात्मा होना चाहिए, आदि अंत को जानने वाला संत होना चाहिए। ऐसा अगर सदगुरु किसी को कंजगुरु मिल जाएगा, वही इस जीव का कल्याण करवा देगा। हर एक के बस की बात यह नहीं हो। जो यहां से वहां तक की यात्रा कर रहा हो, या स्वयं वो महाप्रभु इस मृत्यु लोक में जीव कल्याण करने के लिए खुद मानव कोल पर आकर के बैठे हो। ये संतों के लिए क्या कहा गया है? ये कौन है, कहां से आते हैं? तो दोहे में हम लोग क्या सुनाते हैं कि सत्य पुरुष की आरसी। ध्यान से सुनिए, ये तो क्या इशारा कर रहा है? ये कौन है? सत्य पुरुष की आरसी, संतों की है देह, लखा जो चाहे अलख को सोय नहीं में लखिले। लेकिन जब हम लोग प्रार्थना गाते हैं तो उसमें क्या सुनाते हैं? ये कौन है? कि धुर धाम के काशी अभिना, धुरधाम माने अनामी मंडल, एक अनीह अरूप अनामा। बालकांड में, रामायण में लिखा है, एक अनीह अरूप अनामा आज सच्चिदानंद प्रभु धामा, अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंता ही परमार्थ वादी। शर्त लग गया है इस संसार में, जिसके अंदर ये चिंता हो जाएगी कि जिस दिन हमारी विदाई होगी, इस पोल के अंदर से हम निकाले जाएंगे, कैसा मेरा रास्ता होगा जिस पर हमें चलना है, कौन हमारी मदद करेगा, दुनिया में जिन जिन से हमारा रिलेशन जुड़ा, संबंध जुड़ा, जिन जिन को हम अपना मान रहे हैं, क्या अंत समय में इनसे कुछ मदद मिलेगा?
तो इसका आंसर है, जवाब है, उत्तर है कि जिनसे आपका नाता जुड़ा है इस भौतिक जगत में कोई भी इसमें आपकी मदद करने वाला नहीं, न साथी कोई अंत में साथ देता। जो साथी मजबूर को बनाया ना होता, हमारे से लाखों पिटते ये खानों में, अरे मनुष्य रूप सदगुरु जो बनाया ना होता। तो ये इस मानव पोल पर बैठे जरूर है, आते जरूर है, लेकिन कहां से आते हैं कि धुर धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं, भूले बिसरे जीवों पे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। बचनामृत प्याला भर भर कर तब उनको खूब छकाते हैं। निज आशिक मत वाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। फरमान माने पैगाम संदेश। तो संतों का पैगाम संदेश क्या होता है कि तुमको घर पहुंचाना ये हमारो काम बच्चा। मुझसे अगर नाता जोड़ लिया, मेरे वचन वाणी पर विश्वास कर लिया पूरे भाव के साथ, तो बच्चा तुम्हारी जीव का मैं कल्याण कर दूंगा। ऐसी आवाज इस दुनिया में कोई नहीं करता है। तो कैसे ये करते हैं आगे बताया जा रहा है। कहां लेकर के ये चलेंगे? लिंगलोक, जिसको स्वर्गलोक कहा जाता है, जहां देवी देवताओं का वास। उसके आगे पड़ता है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक को अपूर्व धाम भी कहा जाता है, वैकुंठ धाम भी उसको कहा जाता है, उसी को सूक्ष्म लोक कहा जाता है। उसके आगे पड़ता है कारण लोक। कारण लोक को हमारे मुसलमान भाई की किताब कुरान शरीफ में लिखा है लतीफुल लतीफ। लतीफुल लतीफ का अर्थ होता है हिंदी कारण लोक। उसी को ब्रह्मलोक कहा जाता है। उस मंडल में भी देवी देवता अलग अलग शरीर में, कहीं लिंग शरीर में, कहीं सूक्ष्म शरीर में, कहीं कारण शरीर में। लेकिन वहां तक अगर ये जीव पहुंच जाए, फिर भी ये फंसा का फंसा है कहां? काल के दायरे में। इसके आगे पड़ता है कंकनाल। कंकनाल का एक नाम भंवर गुफा। गुरु महाराज बराबर बताते थे। अंग्रेजी का यू अक्षर देखा है, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा बड़ा सकरा मार्ग। बिना किसी संत की मदद के स्वतः ये जीव कंकनाल भंवर गुफा को क्रॉस नहीं कर सकता। कंकनाल यानी भंवर गुफा से आगे जब ये जीव बढ़ेगा अपने गुरु के साथ, तब पड़ता है मानस सरोवर। हमारे ग्रंथों में जिस मानस सरोवर का जिक्र किया है संतों ने, वह मृत्यु लोक में नहीं है। कैलाश के पास, यहाँ लद्दाख के पास मानस सरोवर है, लेकिन वो असली मानस सरोवर नहीं है। इस समय तो एक तरफ जिनकी के जो है पुलिस लगे हैं, मिलिट्री लगी है, अरे जो चीन का वास्ता है, एक तरफ इंडिया के फौजी लगे हैं। वहां की यात्रा पर सरकार ने रोक लगा दिया। असली जो मानसरोवर है वह भंवर गुफा के आगे पड़ता है, और उसमें इस जीव का स्नान संत करवाते हैं। पूर्ण जुलाल यानी पूर्ण निर्मलता वहीं पर इस जीव के अंदर आती है। मानस में जो लिखा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये पूर्ण निर्मलता जो है, ये मानसरोवर में जब महात्मा स्नान करवा देते हैं इस जीव का, तब एकदम ये जो है नीट एंड क्लीन हो जाता है। और मानसरोवर के आगे तब हमारा आपका सच्चा देश वतन पड़ता है, जिसको सचखंड कहते हैं, सत्यलोक कहा जाता है। हमारे मुसलमान भाई की किताबों में उसी को अक्से आजम भी कहते हैं, और उसी का एक नाम है मुकामे हक। ये सारी जीवात्माएं सत्यलोक से ही आई हैं, और इधर कारण लोक से लेकर के और यहां तक किसका राज्य है? काल निरंजन भगवान का।
सतपुरुष महाराज के 16वें पुत्र काल निरंजन भगवान हैं और वही हमको आप सबको मांग करके यहाँ ले आए। 2 बार में काल पुरुष ने तपस्या किया। पहली बार जब 70 चौकड़ी की समाधि लगाया तब 3 लोगों का राज मांग लिया। दूसरी बार जब 68 चौकड़ी की समाधि लगाया तब जीवों का भंडार हमको आपको मांग लिया। और जब से लेकर के आए और यहाँ ला करके उतार दिए तब से इस जीव की डोर को खुद पकड़ लिया और तब से यह जीव माया के प्रभाव में होने के कारण अपना काम ये जीव कर नहीं पा रहा है। बार बार जन्म मरण के ही दैविक भौतिक के चक्कर में है। लेकिन जो संत मिल जाते हैं तो जहां तक मन माया का स्थान है, गति है, उससे आगे की यात्रा कराते हैं, निज घर पहुंचाते हैं कि मन माया के पद 3 छुड़ा चौथे का भेद बताते हैं। अर्थात मन और माया का ये जो सूक्ष्म पता है, कारण लोक तक है, अगर कारण लोक तक भी ये जीव चला जाए स्वर्ग वैकुंठ के आगे और वहां भी अगर माया का दांव लग जाएगा तो उठा करके वो माया ऐसा पटकेगी फिर ही आकर के फंस जाओगे। एकम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीणे पूर्णे मृत्युलोकम विश्रांति, यानी पूर्ण छीणे मृत्युलोके। इतनी ऊंचाई पर जाने का अर्थ क्या हुआ? अरे जब अपने घर नहीं पहुंच पाए, कबीर साहब ने एक दोहे में कहा चलत चलत पग थका। ध्यान से सुनिए इस दोहे को। चलत चलत पग थका नगर रहा 9 कोस और बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन कर दोष। बीच ही में यानी आप ब्रह्मलोक चले जाओ, वैकुंठ धाम चले जाओ, स्वर्ग लोक चले जाओ या मृत्यु लोक में ही नाना प्रकार के शरीरों में फंसे अगर पड़े हो तो चल रहे हो, लेकिन डेरा आपका बीच ही में तो रहेगा। बीच ही में डेरा पड़ा, यह जीव अपने घर नहीं जा सकता है। इस गति को कराने वाले संत होते हैं कि मन माया के पद 3 छुड़ा चौथे का भेद बताते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। और क्या करते हैं? उस सत ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, सूरत को सत्य से महात्मा जोड़ देते हैं और उसी सत्य का सारा भेद बताते हैं। कितने स्थान पर करके ये जीव आया और जब इसकी महराज क्लाइंबिंग यदि चढ़ाई होगी, कितने स्थान को पार करके तब ये जाएगा, मदद ये करते हैं कि निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। उस सात ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वे निज घर अपना पाते हैं। जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो गुरु को द्वारे से दूर हो गया वो क्या जो है क्लाइंबिंग करेगा। महात्मा पलटू साहब ने कहा रूह करे महराज पुखर का फूल गुलाबा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकाबा, ला मकान में रब को पावे पलटू दास। पुखर माने दरवाजा होता है, गुलाबा माने कुंडी होती है। ये 10वां द्वार जो लगा है आज्ञा चक्र में, छठे चक्र में, मुसलसी में, सहस्त्रार में, तीसरे तिल में, बहुत नाम इस स्थान का है। यहीं पर जीवात्मा बैठी है। ठीक इसके सामने वो 10वां द्वार लगा दरवाजा, जहां से अमर लोक सतलोक को रास्ता गया। लेकिन काल पुरुष ने क्या किया? उस दरवाजे को एकदम क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। कबीर साहब इशारे में बता रहे हैं
त्रिकुटी मध्य बसा निरंजन। इस स्थान का नाम त्रिकुटी है, शास्त्रार है, कुरान में इसको मुसलसल लिखा है, आज्ञा चक्र है, छठा चक्र है, तीसरा तिल इसको कहा गया, बहुत नाम है। तो यहाँ के लिए इशारा कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में बाएं तरफ काल पुरुष बैठे हैं, लेकिन ये जो दायां स्थान है राइट साइड का, ये दयाल सदगुरु का स्थान होता है। यह स्थान तब तक रिक्त होता है, तब तक खाली होता है, जब तक यह जीव संत के पनाह में शरण चरण में नहीं जाता। जब इनके चरण में ये जीव शरण में चला जाता है, लग जाता है, तो जैसे नाम दान देते हैं, गुरु मंत्र बपतिस्मा जो भी कहो, सबका मतलब एक सूक्ष्म शरीर में आकर के इस स्थान पर बैठ जाते हैं। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न रहते दूर, धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतनूर। आपका गुरु आपके ठीक बगल में, लेकिन राइट साइड में दाएं तरफ बैठा है। और काल का स्थान कहाँ बताया गया? बाएं तरफ लेफ्ट साइड में। यहां से दो काम काल करता है, ध्यान से सुनिए। काल निरंजन भगवान का पहला काम क्या? 10वें दरवाजे को बंद कर दिया। त्रिकुटी मध्य बसा निरंजन मूदा 10वां द्वारा। रुद्रे आगे मगर तार है, वही शब्द ध्वनि आ रही है। चढ़ो संहारी संहारा, टिकुली के बीचे बुंदा करेला बहारा। ये कबीर साहब की वाणी है। भजन में इशारा किया कि यहाँ पर काल बैठ करके दरवाजे को बंद कर दिया, पहला काम ये किया। और दूसरा काम काल पुरुष का ये है, एक एक श्वास की पूंजी जैसे जैसे हम लोग खर्च कर रहे हैं इस दुनिया में, तैसे तैसे वो गिनती करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो भी बड़े सतर्क हैं, क्योंकि माँ के पेट में जब उल्टे टंगे थे, तो वहीं पर हमने आपने एक बहुत बड़ा वादा किया, निवेदन किया, प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना किया, इल्तिजा किया। क्या कहा? दीन दयाल विरशम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, अब करो कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिल राती। इस दुनिया में आने से पहले जब इस कोण पर ये जीव आता है, तो शुरू में माँ के जब पेट के अंदर उल्टी दशा में ये टंगा होता है, जहाँ ये दृष्टि खुली होती है, 100 जन्मों तक दिखाई पड़ता है। 1 2 नहीं, 100 जन्मों तक। आज तो सुबह से शाम तक क्या आप बोल गए 100% कोई नहीं बता सकता। कुछ ना कुछ फॉरगेट ही नहीं, भूल जाओगे। 100% कोई बता सकता है, कुछ ना कुछ बात आप भूल जाओगे, तो पिछले जन्म की बात कौन बताएगा? लेकिन उस ज्ञान चक्षु देव दृष्टि, थर्ड आई, सिंगल आई, डिवाइन आई, चश्मे रूहानी, चश्मे हकीकत, चश्मे नजीरत, नुक्ता ये सवेदा, एक शब्द आया हुदा, जब तक खुलेगी नहीं हुदा तब तक दिखलाई नहीं पड़ेगा खुदा। उसी तीसरी आपको कहते हैं, ये नाम सब उसका है जितना मैंने लिया। तो माँ के पेट में उल्टे टंगे थे, आप खुली थी। 100 जन्मों तक हम आप जब देखे और सब कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाला, तो दिखाई क्या पड़ा? इस संसार में सिवाय दुख के सुख नाम की कोई चीज है नहीं। प्रार्थना के किताब में लिखा है, दुखिया सब संसार बाबा, दुखिया सब संसार, राजा दुखी राज गए से, प्रजा दुखी अपार बाबा, दुखिया सब संसार। हमारे महात्माओं ने, हमारे फकीरों ने, हमारे संतों ने दुख का देश इसे बताया है। सुख का देश है, लेकिन इसको संतों ने नहीं बताया।